की कोशिश की जा रही है जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया पाकिस्तान में। और इस वीडियो से पहले मेरी कुछ जिम्मेदार शख्सियात से बात हुई जिनका ताल्लुक ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर एक मौजू जिस पर बहुत ज़्यादा बात होती रही, अभी भी हो रही है, और वो मौजू क्या है? वो मौजू था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गिरफ्तारी और 295 के तहत उन पर मुकदमे का इंदराज। मुकदमा दर्ज हुआ, उससे पहले गिरफ्तारी उनकी हो चुकी थी। बात यह है, इस पर तमाम मसालिक के लोगों ने गुफ्तगू की, बातें की, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन सबसे अहम बात ये थी जो मैंने उस वक्त भी वीडियो में कही और आज लोग इसकी तायद भी कर रहे हैं कि अल्फाज का चुनाव बेहद ज़रूरी है। कहीं किसी मामले में भी अगर ये बात हो, ख़ास तौर पे मजहबी हवाले से, तो बेहद ज़रूरी होता है कि जो अल्फाज आपने इस्तेमाल कर रहे हैं उनका इंतखाब बेहद ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जब आप ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जो माशरे में अच्छे नहीं समझे जाते, बुरे समझे जाते हैं, तो इसके मनफी नताइज होते हैं। और ख़ास तौर पर जब आप बात कर रहे हों सरकार दो आलम रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो फिर तो कोई सोच ही नहीं सकता कि कोई ऐसे अल्फाज नाउज़ुबिल्लाह इस्तेमाल किए जाएं, ख्वाह वो रेफरेंस के तौर पर ही आपने इस्तेमाल करने हो। यानी उनका मौक़िफ़ यही है कि जी उनकी तरफ से लफ्ज़ नहीं कहे गए बल्कि उन्होंने नकल किए हैं, उसमें भी एहतियात करनी चाहिए। और ये बात किसी डर की वजह से हम नहीं कह रहे बल्कि ये ईमान का तकाजा है। अच्छा, इस पर हम आगे चल के बात करते हैं, लेकिन एक पेशरफ जो आज हुई है वो ये कि आज सियालकोट में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक सुनने वाला, इनको स्टूडेंट कहा जाता है, जो इंजीनियर साहब को सुनने वाले हैं वो अपने आप को उनका स्टूडेंट कहते हैं, तो उनके एक स्टूडेंट पर भी इसी दफ़ा के तहत 295 के तहत एक मुकदमा दर्ज हो गया है। और इस FIR में ये लिखा गया है, इस शख्स की तरफ से जिस पर FIR दर्ज की गई, उसने अपनी फेसबुक आईडी पर यह लिखा कि इंजीनियर के मुखालिफ इस बात पर खुश हैं कि रसूलुल्लाह के बारे में क्रिश्चियन ये अकीदा नहीं रखते। आगे वो अल्फाज हैं और फिर कहता है बल्कि ये अकीदा रखते हैं, और फिर कुछ आगे अल्फाज हैं। अब ये जो लफ्ज़ लिखे गए हैं ये भी इंतहाई नामुनासिब हैं। बात यह है कि किसी साहिब ईमान पर, किसी कलमा गो पर यह गुमान नहीं किया जा सकता कि ये दानिस्ता तौहीन कर रहा है, लेकिन एक बात जो कि पाकिस्तान के हवाले से वाज़े करना बेहद ज़रूरी है वो ये है कि कहा जाता है जी ये अल्फाज कोट किए गए हैं, किसी के अल्फाज नकल किए गए हैं। मैं आपको ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मजहबी तौर पर इंतशार नहीं पाया जाता। कुछ अनासिर हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर मजहबी हम आहंगी है। ख्वाह वो रबीउल अव्वल के प्रोग्राम हो, 13 रजब हो, दीगर प्रोग्राम हों, सरकारी सतह पर भी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, प्रोग्राम होते हैं जिसमें तमाम मज़ाहिब और मसालिक के अफराद शिरकत करते हैं। हिंदू, सिख, मसीही तमाम अफराद आते हैं, और मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, इस तरह के सेमिनार्स मैंने खुद अटेंड किए हैं। और इस वीडियो से पहले मेरी कुछ जिम्मेदार शख्सियात से बात हुई जिनका ताल्लुक मसीही कम्युनिटी से है, और उन्होंने ये बात वाज़े की है कि ये जो बात उनकी तरफ मंसूब की जा रही है और एक नया हंगामा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया पाकिस्तान में, उन्होंने कहा है कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका ऐसा कोई नजरिया नहीं है। और इस हवाले से उलमा बोर्ड के मौलाना ताहिर शफी साहब का भी बयान आया है, उन्होंने भी यही बात की है कि मसीही कम्युनिटी का ऐसा कोई मौक़िफ़ नहीं है। मैं पाकिस्तान के लोगों से भी, मुसलमानों से, नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमने गुज़श्ता 35 सालों से मसीही क़यादत के साथ उठते बैठते हैं, बैनुल मज़ाहिब मुकालमा के हवाले से उनके साथ मीटिंगें भी होती हैं। हमने तो किसी से नहीं सुना, मशरिक़ से मगरिब तक बड़े बड़े मसीही कायदीन से, खा वो पोप हों, खा बिशप ऑफ कैंटरबरी हों, खा चर्चा पाकिस्तान से मुत्तसिल लोग हों या मिस्र से हों, दुनिया से, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस तरह का कोई जुमला वो कहते हों। लिहाजा एक शख्सियत को डिफेंड करने के लिए सोशल मीडिया पर ऐसी बात ना की जाए जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, और जिसने ये बात की है वो खुद डिफेंड करेगा। हम किसी पर तौहीन का इल्ज़ाम भी नहीं लगा रहे, लेकिन बात यह है कि ये जो कुछ हो रहा है, इस सारी सूरत हाल का अगर बगौर जायजा लिया जाए तो आखिर बात वहीं पर आकर रुकती है कि सारा मसला
इंसान की जुबान का है, अल्फाज के चुनाव का है। और मौला अली अलैहिस्सलाम का भी फरमान है कि इंसान अपनी जुबान के नीचे पोशीदा है और शख्सियत परस्ती से भी दूर रहना चाहिए, परहेज करना चाहिए। इंतहाई मोहब्बत में हो या इंतहाई नफरत में हो, इस किस्म के बयानात से परहेज करना चाहिए, क्योंकि मौजूदा जो आलमी हालात हैं, कुछ लोग तो वैसे ही नावाकिफ हैं, कम अकल हैं, वो हालात की संगीनी को नहीं समझते। जो आलमी हालात हैं, खित्ते की जो सूरत हाल है, इसमें तो आलमी कुव्वतें यही चाहती हैं कि मुसलमान इसी तरह से आपस में उलझते रहें, लड़ते रहें, और यही कुछ हो रहा है अफसोस के साथ। लिहाजा ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और इदारों को चाहिए कि ऐसे केसेस की मुकम्मल तहकीकात करके फिर इसका मेरिट पर फैसला किया जाए, ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात ना हों। मोमिन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।